नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। यूपी स्पेशल की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। ये उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस से ही हो, करंट टाइम में तो यूपी पीआरबी का भी एग्जाम्स आने वाला है, आपको यूपी पीआरबी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड यूपी ट्रिपल एस ही तो आप सभी को पता ही है। वीडियो एग्जाम्स के रिलेटेड, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट्स का एग्जाम या अदर कोई एग्जाम्स हो। चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में, यूपी के नामांकन के बारे में और यूपी किस तरह से बना। इसके साथ हम लोग चर्चा करेंगे यूपी के राजकीय सिंबल्स के बारे में, राजकीय प्रतीकों के बारे में, और फिर चर्चा करेंगे यूपी के मैप के बारे में। और इसके बाद की नेक्स्ट क्लास की चर्चा हम लोग मंडे के दिन करेंगे, क्लास सेकंड में। मॉर्निंग के टाइम सेम ही रहेगी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यूपी के मैप को आप लोगों को लगभग पता ही होगा कि यूपी में 18 संभाग हैं, 18 अनुभाग हैं, 75 जिले। यूपी को कुछ इस तरह से मैप दिखाई देता है। सहारनपुर यहाँ पे है हरियाणा के साथ, और ये इस तरह के बलिया, सोनभद्र, ललितपुर, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, छिंदवाड़ा, ये बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया हो गया, गाजियाबाद, चंदौली, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, कुछ हद तक कौशाम्बी पर इस कौशाम्बी को कभी माना नहीं जाता है। बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, ये हमारे वो सभी जिले हैं जो हमारे बॉर्डर सीमा पे पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। यूपी के सीमांकित क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य का नाम तो आपको पता ही है। राजधानी आप सभी को कंफर्म ही होगा कि यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ कहाँ पर है, आप मैप में एक बार देख लीजिए। यह यूपी की लखनऊ है। लखनऊ किन किन जिलों से घिरी हुई है? रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, इनसे घिरी हुई लखनऊ है। ठीक है। गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। इसका आपसे पुनर्गठन में पूछा जा सकता है। पुनर्गठन कब होता है? 2000 में। 2000 में क्या होता है? 13 जिलों को काट के, यहाँ के 13 जिलों को काट के उत्तराखंड राज्य बनता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 18 अनुभाग हैं या 18 को मंडल भी नहीं बोलते हैं। जनसंख्या 1998, 12, 341। उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर में कौन कौन से शामिल है, नाम याद रखिएगा। मेरठ, गाजियाबाद, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ठीक, शामली शामिल हुआ था। प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह है वो कुछ इस तरह से, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष का निशान है। एक पालदार लहरदार, एक मुख्य रूप से एक धनुष बाण और आधार में 2 मछलियां। राजकीय पक्षी की बात करें, सारस और क्रेन। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रेस एंटीगोनो है, याद रखिएगा। जितने भी ये राजकीय पशु है या राजकीय पक्षी हैं, इनके आप सभी वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखिएगा। राजकीय पशु बारहसिंगा, रुसेस डुआसेली। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं, अशोक का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय पुष्प पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी। अच्छा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो भी हॉकी है। ये कोइंसिडेंट है, इसमें किसी का मतभेद मत रखिएगा। उत्तर प्रदेश का समान परिचय की बात करें, उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले 1836 ईस्वी में, जब उत्तर प्रदेश का निर्माण हमें दिखता है, जहाँ से हम लोगों को इसके लिखित प्रमाण पत्र मिलते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत यूज होता था। 1836 से लेके 1877 तक इसका नाम यही रहा। 1877 में इसमें आगरा और अवध का क्षेत्र मिला दिया गया, तो नाम चेंज हुआ थोड़ा सा, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध का क्षेत्र। अब 1877 से लेकर 1892 तक इसका नाम सेम ही रहा। 1877 से 1892 तक उत्तर प्रदेश का क्या नाम रहा? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। 1802 से 1902 ईस्वी में इसका नाम थोड़ा सा चेंज हुआ, अवध प्रांत खत्म करके संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया। अब 1902 से लेके 1937 तक इसका सेम नाम चला रहा। 1937 में इसका नाम फिर से चेंज होता है, यूनियन प्रोविंसियन, मतलब यूनियन प्रोविंस यूपी बन जाता है, और हिंदी में इसका नाम होता है संयुक्त प्रांत। 1937। कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है, और अब 1950 ना दिया जाए कि उत्तर प्रदेश का नाम यूपी कब से पड़ा, यूनियन प्रोविंस, और एग्जाम ऑप्शंस में 1937 हो, 1877 हो, 1957 हो या 2000 हो, तो इस दशा में आपको 1937 लगाना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम बना, और इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 का हुआ। इसका एक बार और गठन होता है। इसके 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया जाता है। उत्तराखंड बनाया जाता है सन 2000 में। ठीक है। और डेट याद रखिएगा कब थी, 9 नवंबर 2000।
उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करें 1836 में, जब इसका नाम क्या था 1836 में, आप लोग नाम ने याद है 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत के समय इसकी राजधानी आगरा होती थी। फिर 1858 ईस्वी में इसको आगरा से स्थानांतरित किया गया प्रयागराज। इसका प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद था। ये मत कंफ्यूज हो जाएगी, कहीं कहीं इलाहाबाद मिले तो इलाहाबाद और प्रयागराज सेम ही है। 1858 से लेकर 1921 तक यही रहा। 1858 में ये चेंज किया गया कि इसका राजधानी को परिवर्तन किया जाए, क्योंकि प्रयागराज एक कोने में पड़ता है, जिस वजह से प्रशासनिक व्यवस्था में थोड़ी सी ढील होती थी। अब प्रयागराज को देखिएगा, प्रयागराज इस इधर पाया जाएगा, और लखनऊ फिर कोशिश ये की गई कि राजधानी को जितना मिड में लाया जा सके, ताकि सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक कंप्लीट प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके, दोनों के लिए सेम डिस्टेंस पड़े। अब इसके लिए लखनऊ इसकी राजधानी परिवर्तित की गई। लखनऊ में परिवर्तन 1921 ईस्वी में। 1921 से लेके 1935 तक ये आंशिक रूप से, आंशिक रूप का मतलब ये प्रशासनिक व्यवस्था कुछ हद तक इलाहाबाद से और कुछ हद तक प्रयागराज से चल रही थी, परंतु 1935 से लेके 1935 से भविष्य में अभी तक वर्तमान समय तक पूर्णतः इसकी राजधानी लखनऊ कर दी गई। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या इसकी राजधानी पुनः परिवर्तन किया ना पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है, पर अभी किया नहीं जाएगा। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना, जिसका वर्तमान नाम उत्तराखंड है, 13 जिलों को काट कर। ठीक, अब बारे में बात करते हैं प्रशासनिक भाग। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। विशेष प्राधिकरण बोर्ड के बारे में बात करें 5 है। ग्राम पंचायत की बात करें 59,163। सही है, 59,153। तहसील बात करें 350 तहसीलें हैं। नगर पंचायत की बात करें 437, और नगर परिषद की बात करें 198। नगर निगम की बात करें 17 नगर निगम है। ठीक है। राज्य विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा बिल्कुल केंद्र की तरह है। केंद्र में ही जैसे लोकसभा राज्यसभा द्विसदनीय प्रणाली है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनीय प्रणाली है। एक विधान परिषद सभा और विधान परिषद। विधान, अब सीटों के बारे में बात करते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य की सीटें लोकसभा एवं राज्यसभा में सर्वाधिक है, तो उसका नाम याद रखिएगा। राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सीटें। लोकसभा में 80 सीटें है, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा में कुल सदस्य 403। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बात करें 100। अभी तक विधानसभा के अध्यक्षों की बात करें, सब सर्वाधिक बार आत्माराम गोविंद खरे और केसरी नाथ सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष बने। कितने बार? 3 बार। उत्तर प्रदेश का पहली बार विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में हुआ, और इसी समय विधान परिषद का भी गठन हुआ। अच्छा ये बताइए, क्या विधानसभा स्थायी होती है या विधान परिषद स्थायी होती है? याद रखिएगा, विधान परिषद स्थायी होती है, बिल्कुल राज्यसभा के समान। जैसे राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, उसी तरह विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, पावर लगभग सेम रहती है। जब हम लोग आगे क्लासेस पढ़ेंगे तो हम लोग पॉलिटी के सेशन में राज्य की विधान परिषद और राज्यसभा दोनों में कंपेयर करके पढ़ेंगे, तब अपने को ज़्यादा से समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें प्रयागराज से हैं, 12 से 8 है, और सबसे कम जो है वो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट से। इत्तेफाक से तीनों में 2-2 सीटें हैं। राज्य की पहली जेल सेंट्रल जेल जो है वो बरेली में है, और प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में बात करिएगा, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उप मुख्यमंत्री सबसे पहले चौधरी नारायण सिंह जी। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और ये भी याद रखिएगा, सर्वाधिक बार कौन सी महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उनका नाम याद रखिएगा, मायावती। सर्वाधिक बार महिला मुख्यमंत्री बनने वाला। ठीक है। राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल के बारे में बात करते हैं, सरोजिनी नायडू जी ये थी। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। यूपी के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर। ये देश का लगभग 7.33% भूभाग कवर करता है। अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट तक है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें तो देशांतरी विस्तार इसका 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक है। पूर्व से पश्चिम के मध्य में ये 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण के बीच में ये लगभग 240 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये याद रखिएगा। मैप जरूर याद रखिएगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का विस्तार है, इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाता है। ठीक है, अगर पूर्व से पश्चिम के बारे में बात करें तो ये कितना है? पूर्व से पश्चिम के बीच में कितना है? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण के बीच में ये कितना है? 240 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। राज्य की सीमाएं कुल 9 राज्यों से गुजरते हैं, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसमें एक देश भी शामिल है। देश का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं आपको पता होगा तो जरूरी रहेगा, कमेंट में आपका जरूरी है यहाँ पे। राज्यों की संख्या के बारे में बात करें, राज्यों की संख्या सोनभद्र से कोई खास जरूरी नहीं। अभी हम लोग जब
हम उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम लोग अच्छे से इसकी चर्चा करेंगे, पूरी मैप बना के कंप्लीट डिटेल में। करंट टाइम में एक क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले के बारे में, हाँ, ये चीज़ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में बलिया है और पश्चिम में शामली है। शामली इस समय किसमें शामिल है? एनसीआर में। याद रखिएगा, शामली किसमें शामिल है? एनसीआर में। उत्तर प्रदेश के उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण सहारनपुर, मैप इस तरह से याद रखिएगा, और दक्षिण में सोनभद्र जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और पश्चिम में कौन सा है? शामली, जो इस समय एनसीआर में शामिल एनसीआर में शामिल है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सहारनपुर, और दक्षिण में बात करें सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7,680 किलोमीटर। और सबसे छोटे की बात करते हैं हापुड़, जिसको 660 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु को 9 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये आज का क्लास। कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी के पड़ोसी जिलों के बारे में, उत्तर पड़ोसी राज्यों के बारे में। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, इसके साथ हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संगीत घरानों के विषय में भी। कल की क्लास आप तो सभी के लिए और इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप आज की क्लास में आए तो कल की क्लास में आना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। चलिए, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ आप कमेंट भी करिएगा, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो। कहाँ जा रहे हो? अगर आपका वीडियो का एग्जाम्स है तो ये ध्यान रखिएगा, वीडियो एग्जाम आप सभी का मई तक आने वाला है। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, मई लास्ट में होगा या जून स्टार्टिंग में, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको जुलाई भी बोल रहे हैं, तो यूपी है, इसको आप मत मानिएगा, ठीक है। मई और जून के हिसाब से आप टारगेट देने तैयारी करिएगा। आप लोगों के कल के दिन एसटी की व्यवस्था करेगी, टेस्ट सीरीज रहेगी। टेस्ट सीरीज आपको क्या रहेगी? वेब बेस पे। वेब बेस का मतलब क्या है? इसी के जस्ट डिस्क्रिप्शन में या टॉप कमेंट में आपको एक कमेंट मिल जाएगा, जिसमें एक वेबसाइट का लिंक होगा। वेबसाइट का लिंक site.google.com से स्टार्ट हो रहा होगा। वहाँ जाइएगा, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज के सेशन में आप लोगों को फुल टेस्ट सीरीज में आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। उस टेस्ट सीरीज आपको देना है वीडियो के लिए। अगर आप वीडियो के अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोगों की टेस्ट सीरीज की व्यवस्था करा दी जाएगी। पर अभी थोड़ा सा एक संडे तक का आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उनकी क्लासेस पहले, उनकी टेस्ट सीरीज भी फ्री में। ये टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, सिर्फ आज नहीं, कल नहीं। ये टेस्ट सीरीज तब तक फ्री रहेगी जब तक आप सभी का सहयोग बना रहेगा, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। ये लगभग हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, आप सभी के सिलेक्शन तक तो ये टेस्ट सीरीज फ्री रहेंगी। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। और चलिए, बस मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डेयर।